सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं फरवरी का जो करंट अफेयर्स और जीके है उससे रिलेटेड 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यही काम हम जनवरी के लिए भी कर चुके हैं जब हमने 250 एमसीक्यूज देखे थे। वो जनवरी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वरना उस वाले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू। फ्रेंड्स, पूरी स्पीड से करूंगा, आंसर बताते हुए चलूंगा आपको, जहां पे एक्सप्लेनेशन चाहिए थोड़ा बता दूंगा मैं आपको। तो पूरी स्पीड से कवर करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ध्यान से देखिएगा। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उसके बाद कई ऑमेट एग्जाम्स में, अब चाहे आप एसएससी की बात कर लो, यूपीएससी की बात कर लो, एमबीए एंट्रेंस या बहुत सारे और एग्जाम्स हैं, सबके लिए वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि कवरेज अच्छा खासा रखा जाए और गलतियां ना करी जाए, एक्यूरेसी का पूरा प्रयास है। फिर भी कुछ गलती तो पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिसका करेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, चलिए, पर कोशिश है कि पूरा सही रहे। आइए शुरू करते हैं। पूरा सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चलेंगे, जल्दी से पूरा मेमोराइज करते हुए चलना और पूरा कवरेज कर देंगे अपन। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेंसस एक्सरसाइज कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी फेजेस? एंड द आंसर इज टू फेज। 2021 का सेंसस दो फेज में होगा। पहला फेज जो हाउस लिस्टिंग का होता है वो अभी अप्रैल टू सितंबर चलेगा, और सेकंड फेज जो होता है किसका, पॉपुलेशन रेन्यूमरेशन का, वो अगले साल फरवरी से स्टार्ट होगा। तो इन दो फेज में काम होगा, टू फेजेस। 2021 सेंसस। क्वेश्चन नंबर टू। हट बे इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ? द आंसर इज लिटिल अंडमान आइलैंड। लिटिल अंडमान आइलैंड, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द जीएसटी कलेक्शन फॉर जनवरी 2021? अब जनवरी के नंबर्स फरवरी तक आ पाते हैं, इसलिए इसको हम फरवरी में कवर कर रहे हैं। एंड द आंसर इज रुपीज 1.2 लाख करोड़। अच्छा करेक्ट कलेक्शन है ये, देखा जाए तो। भाई मेरे हिसाब से अगर आप इकोनॉमिक्स ध्यान से पढ़ते हैं तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का जो भी बेंचमार्क है कलेक्शन है, उसको अच्छा माना जाता है। एज कंपेयर टू जनवरी 2020 ये 8% का राइज है इस बार। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत ये अच्छा साइन है इकोनॉमिक की रिकवरी का। क्वेश्चन नंबर फोर। न्यू इंडिया गार्डन किस रिवर की बैंक पर लोकेटेड है? आंसर इज यमुना। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना, जो पार्लियामेंट वगैरह पूरा नया बन रहा है, उसके वेस्टर्न एक्सिस पर ये गार्डन बन रहा है, यमुना की बैंक पर। चलिए, शहीद बेहेस्ती पोर्ट कहां है? ईरान में। जो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है, जहां पे पूरा इंडिया भी इन्वॉल्व है, इंडिया ईरान दोनों, उसी का पार्ट है शहीद बेहेस्ती पोर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसी का एक पोर्ट है चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, उसी का पार्ट है। सिक्स। विच कंट्री हैज ऑफर्ड न्यू वीजा स्कीम फॉर रेजिडेंट्स ऑफ हांगकांग, पेविंग द वे फॉर सिटीजनशिप? ये काम किया है ब्रिटेन ने। इससे चाइना थोड़ा बौखलाया है, क्योंकि वहां पे एंटी चाइना प्रोटेस्ट हांगकांग में काफी हो रहे थे। तो जो लोग परेशान हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसको फॉलो करके उनको यूके का, ब्रिटेन का वीजा मिल सकता है। तो ये थोड़ा इंटरनेशनल पूरा इशू काफी सीरियस चल रहा है, बट ये काम किया है ब्रिटेन ने। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेवन। हुआनन सी फूड मार्केट कहां है? वुहान में। ठीक है, यही पूरा जहां से कहा जा रहा है ना कि जो कोरोना वायरस यहां से शुरू हुआ था, जो सी फूड मार्केट से। तो फिलहाल खैर इस पर रिसर्च चल रही है, डब्ल्यूएचओ भी अपनी रिसर्च कर रहा है, लैब में हुआ, सी फूड मार्केट में हुआ। खैर जो मार्केट इन फोकस है ना कि जहां पे शुरू हो सकता है, वो ये मार्केट है वुहान में। ठीक है, अब वुहान तो हम सब लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है आपको। एट। हु हैज वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021? क्रिकेट की बात हो रही है। तमिलनाडु ने बड़ौदा को फाइनल में हराया था। दोनों ही काफी अच्छी टीमें हैं, बट तमिलनाडु ने जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, ये रणजी ट्रॉफी की तरह ही डोमेस्टिक लेवल पे होता है इंडिया में क्रिकेट में। चलिए, इंडिया फर्स्ट पेपरलेस बजट वॉज प्रेजेंटेड इन, यही वाला 2021 वाला। दिस वॉज इंडिया फर्स्ट पेपरलेस बजट। आगे चलते हैं। मिलिट्री ने कहां कू कर दिया है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को टेकअप, गवर्नमेंट को टॉपल करके खुद टेक ओवर कर लिया? ये हुआ है म्यांमार में। यूएस वगैरह ने तो सैंक्शन भी इशू करे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू चल रहा है पूरी पूरी दुनिया में। ठीक है, म्यांमार में सरकार को हटा के मिलिट्री ने टेक ओवर कर दिया है, ध्यान रखिएगा। हमारा पड़ोसी है म्यांमार। फ्यूचर ग्रुप हैज अग्रीड टू सेल इट्स रिटेल एंड होलसेल बिजनेस टू रिलायंस। रिलायंस को बेचने के लिए अग्री हो गए हैं। आगे चलते हैं। म्यांमार का इशू चल रहा है, कैपिटल का नाम बताना है आपको। नेपिटो, ये रहा कैपिटल का नाम, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्चुअली। आगे चलते हैं। एज पर द अर्बन वाटर सप्लाई मिशन अनाउंस्ड इन दिस बजट 2021, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सप्लाई विल बी फ्रॉम रीयूज्ड वाटर? एंड द परसेंटेज इज 20%। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये अनाउंसमेंट करा गया है। रिसाइकिल, रीयूज जो होगा वाटर, अर्बन वाटर सप्लाई में 20% तो फिगर रहेगा उसका।
क्वेश्चन तो कुछ बजट वाले क्वेश्चंस भी, वैसे तो बजट में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर कुछ सवाल मैं आपके लिए यहाँ पे लाया। हु इज द मिलिट्री चीफ ऑफ म्यांमार? एंड द आंसर इज मिन आउंग लैंग। ठीक, ए ऑप्शन इज द आंसर। इस कंट्री के कैपिटल और लोगों के नाम थोड़े याद करने मुश्किल हो सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज लाइकली टू मोनेटाइज इट्स पाइपलाइन एसेट? जो पाइपलाइन एसेट है उसको मोनेटाइज करने का स्टेप कौन सी कंपनी प्लान कर रही है, लाइकली है? आंसर इज आईओसीएल। बजट में भी कहा गया है कि आईओसीएल, एचपीसीएल और गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन तीनों को जो बोला गया है कि ये लोग अपने पाइपलाइन एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे। पर लिस्ट में आप देख सकते हैं सिर्फ आईओसीएल रखा है मैंने, वरना एचपीसीएल और गैस अथॉरिटी मतलब गेल का नाम भी इसमें आएगा। ठीक है, पीसीए फ्रेमवर्क किससे जुड़ा हुआ है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, एंड द आंसर इज बैंकिंग। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है कि जब कोई किसी बैंक की वित्तीय हालत या फिर मिसमैनेजमेंट वहां पे हो जाता है सीवियर, तो आरबीआई उसको टेक ओवर करती, मतलब टेक ओवर नहीं करती, उसको पीसीए फ्रेमवर्क में लाती। टेक ओवर सही नहीं रहेगा, उसे पीसीए फ्रेमवर्क में लाती, जिसमें उस पर स्ट्रिक्ट रूल्स लग जाते हैं ताकि उसकी हालत दोबारा सही हो पाए। ठीक है, और फिर अच्छा उसकी पूरा फाइनेंशियल स्थिति होने पर उसको वहां से बाहर भी निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली गवर्नमेंट ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए से बाहर निकाला है, तो और बैंक के बाहर निकलने की भी उम्मीद है, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक हो गई, यूको बैंक, या फिर सेंट्रल बैंक, इनका भी जल्दी हो सकता है पीसीए से बाहर आ जाए। तो एक तरह का फ्रेमवर्क है जो फ्रेमवर्क अप्लाई करता है आरबीआई के ऊपर, कुछ कंट्रोल्स अप्लाई कर देता है। ठीक है, 17, श्रीलंका हैज बैक्ड आउट ऑफ tri-party agreement to develop the ECT, East Container Terminal at Colombo Port with India and which country? ट्राई-पार्टी एग्रीमेंट में श्रीलंका था, इंडिया था और जापान था, पर अब इसे श्रीलंका ने बैकआउट कर दिया है। ये थोड़ा टसल, ये थोड़ा गड़बड़ इशू हो गया था जिसमें इंडिया और जापान ने प्रोटेस्ट किया था कि भाई किस तरह से अब उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस था या नहीं था, अब इसलिए डिबेटेबल बात हो सकती है, पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट में इट वाज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इंडिया, जापान और उसमें कौन था? श्रीलंका। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल इशू। चले, हु विल रिप्लेस जेफ बेजोस एज द सीईओ ऑफ अमेजॉन? एंड द आंसर इज एंडी जेसी। अभी मतलब पहले जो अमेजॉन का क्लाउड बिजनेस था ये उसके हेड थे, अब अमेजॉन के सीईओ ये बन जाएंगे। एंडी जेसी विल रिप्लेस जेफ बेजोस एज द सीईओ ऑफ अमेजॉन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कांग्रेस पार्टी इज प्लानिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट विच स्टेट गवर्नमेंट? ये प्लानिंग चल रही थी हरियाणा में अगेंस्ट द खट्टर गवर्नमेंट, हरियाणा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर 83 एलसीज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिनका नाम है तेजस, फॉर द इंडियन एयरफोर्स, जिसकी एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 48,000 करोड़ है, ये किसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करा गया? एंड द आंसर इज एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इंडिजिनाइजेशन और उन सब के लिए ऐसे एग्जांपल्स काफी यूजफुल होते हैं, और फैक्चुअल जीके सवालों के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 21, हु हेड्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? एंड द आंसर इज, जो पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर थे हमारे, जयराम रमेश जी। ठीक है, सिनोफार्म कोविड 19 वैक्सीन बिलोंग्स टू? एंड द आंसर इज चाइना। अब बहुत सारी डेवलप कंट्रीज मल्टीपल वैक्सीन बना रही हैं, तो उसमें चाइना में आप नाम देख सकते हैं, सिनोफार्म। ओरिजिन कंट्री पूछ सकते हैं, कुछ और वैक्सीन के सवाल भी आएंगे वैसे। जगपोआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जीसीपीओए, ये एक तरह का न्यूक्लियर डील का एक कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, किस कंट्री के लिए आपको बताना है। ठीक है, इसमें काफी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी आती हैं, यूरोपियन और यूएस वगैरह भी, अब यूएस से बाहर निकल चुका हूं, मैं समझाता हूं आपको अभी। खैर, ये मेनली ईरान के लिए है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर नजर रखने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि उसका मिसयूज ना हो पाए, ये बनाया गया था जेसीपीओए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी और यूएसए भी था, पर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे यूएसए ने ईरान पे इल्जाम लगाया कि भाई ईरान इसको फॉलो नहीं करता है, ये बोल के यूएसए हट गया था। अब जो बिडेन के टाइम पे ये रीनेगोशिएट हो रहा है और यूएस की री एंट्री हो सकती है और नई डील साइन हो सकती है। तो जेसीपीओ इज रिगार्डिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इतना याद रखिए, बाकी डेवलपमेंट इसमें चलते रहते हैं। स्टार्ट, स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी इज अ बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशिया। इसका एक्सटेंशन चलता जा रहा है, जब खत्म होती है तो फिर आगे भी साइन हुई थी अभी, तो इन कंटिन्यूएशन है यूएसए और रशिया के बीच में स्टार्ट। खासकर जो कोल्ड वॉर के टाइम में ना ये ट्रीटी बड़ी काम आती थी कि चीजें एस्केलेट ना करें, टेंशन एस्केलेट ना करें। मां पूर्णगिरी टेम्पल कहां पर है? एंड द आंसर इज उत्तराखंड, जो टनकपुर एरिया है, और एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है दिल्ली से टनकपुर, ताकि पिलग्रिम्स और वहां उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काफी काम आए।
तो उत्तराखंड में जो टनकपुर एरिया है वहां पे है मां पूर्णगिरी टेम्पल। आगे चलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं? द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सारी सही हैं। मैं आपको पहले बातें बता दूं, ध्यान रखना कौन सी बातें। इसे भाई इलेक्टोरल बॉन्ड एक एक टूल या इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकता है। अब देखिए, एज अ फाइनेंस एक्ट 2017 इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। इलेक्शन कमीशन और आरबीआई दोनों इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन दे चुके हैं, क्योंकि इसमें कुछ एनोनिमस टर्म्स भी होते हैं, तो उससे कई बार एक फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी अफेक्ट होती है। एक और चीज, एग्जिस्टिंग कैप ऑफ 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट इन द पास्ट 3 years ऑन कैंपेन डोनेशंस बाय कंपनीज हैज बीन रिमूव। ये एक अपर लिमिट लगाई गई थी, कंपनीज के ऊपर जितना डोनेशन वो दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो हटा लिया गया। ये भी थोड़ा गड़बड़ डेवलपमेंट है। तो इससे एक लिमिट होना, हर समय लिमिट बढ़ा देते पर रिमूव करना सही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इसलिए एक मल्टी क्वेश्चन की तरह मैंने आपको सारे फैक्ट समझाना चाहा। चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 27, विद द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आ चुकी है, आपको उसका टारगेट बताना है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसका टर्नओवर क्या हो जाएगा। अभी करेंटली 4.5 लाख करोड़ है, कितने तक बढ़ने की उम्मीद है? एंड द आंसर इज बिग राइज, 10 लाख करोड़ तक पूरा यहाँ पे टर्नओवर हो जाएगा इस नई व्हीकल स्क्रैपिंग, क्योंकि उससे व्हीकल आराम से एक एग्जिट पॉलिसी व्हीकल की तरह है, व्हीकल स्क्रैप हो जाएंगे और इंसान नए व्हीकल खरीद पाएगा, ठीक है। चलिए, इंडिया इज प्लानिंग जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम एंड डूइंग अवे विद द जो अभी टोल बूथ होते हैं इनको हटा देंगे। कितने साल का प्लान है? 1 year। नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उन्होंने बोला है 1 साल के अंदर टोल बूथ हटेंगे और जीपीएस मतलब जितना आपने ट्रैवल किया ना उतना ही टोल आप दोगे, बेटर साइंटिफिक सिस्टम होगा। आई होप, टारगेट तो अच्छा लिया, काफी फास्ट है, जल्दी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे फास्ट टैग भी आ रहा है, तो उस तरह से काफी और डेवलपमेंट हमारे रोड ट्रांसपोर्ट में अच्छे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। यूनियन बजट हैज प्रपोज टू विड्रॉ टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्सीडिंग। तो ये जो बेसिकली टैक्स एग्जेम्पशन है, इसको जो अब हटाया गया है उसकी क्या लिमिट, अब किसके ऊपर हटाया गया है? द आंसर इज रुपीज 2.5 लाख पर एनम, ठीक है। तो विड्रॉइंग द टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, जो किससे ज्यादा होगा? 2.5 लाख पर एनम। बेसिकली पर्पस क्या है कि ईपीएफ में कई ऐसे अकाउंट पाए गए हैं जिनमें क्वांटम या इनकम वगैरह बहुत हाई है। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ ईपीएफ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अब इस पे कुछ डिबेट्स भी हो रहे हैं, अपोजिशन भी हो रहा है। तो इसलिए मतलब एक आम जनता इसका फायदा उठा पाए और बहुत हाई मतलब बहुत रिच और हाई इनकम लोग इसका यूज ना करें, तो उसके लिए स्टेप लिया गया है। लिमिट ध्यान रखिएगा 2.5 लाख पर एनम, ठीक है। 2.5 lakhs per annum. Who's the CMD, Chairman and Managing Director of Hindustan Aeronautics Limited, HAL? And the answer is R. Madhavan. Power of the governor to grant pardon is written in which article? देखिए फ्रेंड्स, 72 प्रेसिडेंट की पावर है पार्डन की, और गवर्नर की पावर 161 से आती है, ठीक है। तो राजीव गांधी को जिन लोगों ने मारा था उनका भी जो एक तरह से मर्सी पिटिशन चल रहा है, तो इन आर्टिकल्स की काफी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। गवर्नर ने तो कोई डिसीजन नहीं लिया है तमिलनाडु में, तो अब ये बात चल रही है कि शायद प्रेसिडेंट को भी डिसीजन लेंगे, तो इस इशू को भी हम लोग तो देखते चलेंगे। आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आ सकते हैं। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मतलब राजीव गांधी को जिन्होंने मारा था, ये उनके ऊपर जो पूरा केस चल रहा है, ये उस पे उसकी रिलेटेड इशू है ये, ठीक है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट का एडिशन इस पे लेंगे, विल वेट फॉर दैट। तो दोनों आर्टिकल मैंने बता दिया आपको, 72 और 161। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज द एडवाइजर टू द नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन? एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमिटी फॉर कोविड 19, ये डब्ल्यूएचओ का पार्ट है और हर कंट्री में होती है। तो जो हमारी वाली है, ठीक है, नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग, मतलब आप ध्यान रखिए कि डब्ल्यूएचओ का पार्ट होती है। अब उसमें एडवाइजर कौन है, आपको नाम बताना है, एंड द आंसर इज एन के अरोरा, ठीक है। इन्होंने ये काफी ओपिनियंस देते हैं कि और इनकी बातों में काफी वैल्यू भी होती है। जैसे मान लीजिए एम्स दिल्ली के डायरेक्टर कुछ बोल रहे हैं, गुलेरिया जी, वैसी वैल्यू इनकी है। तो उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि एन के अरोरा इज द एडवाइजर टू एईएफआई, जो डब्ल्यूएचओ का पार्ट है। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, नाम ध्यान रखिएगा। बाकी पूरा आर्टिकल में क्या कहा कैसे कहा उसको भी हम छोड़ सकते हैं। 33, गोपाल बागले इज इंडियन हाई कमिश्नर टू श्रीलंका।
श्रीलंका। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ब्लॉक्ड फेसबुक? म्यांमार ने ऐसा स्टेप लिया है। भाई अब पूरा एक क्रैकडाउन तो करते ही है ना कि मीडिया सोर्सेज बंद कर देना ताकि खबर बाहर ना फैल पाए। कू वहां पे हो गया है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, तो भाई ये सब सोशल मीडिया भी बंद करा जा रहा है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर है? आंसर इज हेग। हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हेग में है, पर दोनों अलग चीजें, कंफ्यूज मत करिएगा। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी हेग में है। चलिए, हेग नीदरलैंड्स। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? पहले नाम देख लीजिए, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो एक तरह का आप मान सकते हैं पॉलिटिकल और डिफेंस अलायंसेस में बहुत सारी कंट्रीज हैं, प्राइमरीली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इधर यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। तो एक तरह का डिफेंस का कोलेबोरेशन है, अलायंस है, और पॉलिटिकल अलायंस भी, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं किसी भी समस्या में ये लोग, एंड काफी स्ट्रॉन्ग अलायंस है ये। ठीक है, उसी के हेड का नाम मैं बता रहा था आपको। आपको बताना अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्वार्टर 3 जो एंड हुआ था दिसंबर 2020? Q3 जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का Q3 का प्रॉफिट बताना है। ₹5,196 करोड़। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा। ठीक है, वैसे तो फाइनेंशियल रिजल्ट जब आउट होते तो और भी कई चीजें बताई जाती है, पर प्रॉफिट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मेन थिंग्स। 38, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डबल द एरो कंपोनेंट सेक्टर, जो अभी 30,000 करोड़ है, टू डबल 60,000 करोड़। टारगेट ईयर बताना है, एंड द आंसर इज 2024। ठीक है, राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये टारगेट बताया था। What is the upper threshold limit of CPI inflation, consumer price index inflation, set by the MPC, Monetary Policy Committee of RBI, and the target is 6%। बेसिकली एमपीसी इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच रखना चाहता है। अगर 2 से कम हुआ है, 6 से ज्यादा हुआ तो अलार्मिंग बात होती है और फिर से कंट्रोल करा जाता है। ठीक है, तो अपर लिमिट 6% हो गई। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, मतलब पीएमसी बैंक, जिसको आरबीआई ने टेक ओवर किया था? आंसर इज ए के दीक्षित। ठीक है, प्रशांत कुमार जो थे वो किसके? यस बैंक के बने थे। ए के दीक्षित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर थे। अब आरबीआई ने इनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है पीएमसी बैंक का। इंपॉर्टेंट नेम है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश क्रिकेटर होगा प्लेड 100 टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया? आंसर जो रूट है। इन्होंने 100 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। ग्रेट बैट्समैन इंग्लैंड के। मोपा एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, कहां? आंसर गोवा, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मोपा। अंडर कंस्ट्रक्शन नया एयरपोर्ट है ये। गोल्डन चैरियट, ये एक लग्जरी ट्रेन है, पैलेस ऑन व्हील होती है ना महाराजा एक्सप्रेस, वैसी एक ट्रेन है गोल्डन चैरियट एक्सप्रेस। कहां पे है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है ना वहां पे, वो उसको रन करता है, और नाम है गोल्डन चैरियट। गोल्डन चैरियट। ठीक है, कर्नाटका ध्यान रखिएगा, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन टूरिज्म में भी आते हैं और इकोनॉमिक्स में भी आते हैं। 44, जनरल थिमैया मेमोरियल म्यूजियम कहां लोकेटेड है? आंसर इज मडिकेरी। ठीक है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां पे है मडिकेरी। जनरल थिमैया, ये प्रेसिडेंट जो हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने म्यूजियम इनॉग्रेट किया था रिसेंटली। और जनरल थिमैया 1957 से 1961 में आर्मी के, मतलब हेड ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, क्लियर है बात? और उन्हीं की मेमोरी में बनाया गया है म्यूजियम मदिकेरी, जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। 45, एक नई स्टडी है, वो किसने करी है वो देखिएगा। पहले स्टडी का नाम देख लीजिए। टू एग्जामिन अनइंटेंडेड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ जुडिशियल डिसीजंस दैट हैव हिंडर्ड एंड स्टॉल्ड बिग टिकट प्रोजेक्ट्स ऑन एनवायरमेंटल ग्राउंड्स। ये रिसर्च और ये स्टडी कर रहा है नीति आयोग। वो बेसिकली स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो भी जुडिशियल या कोर्ट से डिसीजन आते हैं कि इन्वायरमेंटल रीजन की वजह से जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसको दोनों पक्ष होते हैं, इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है, तो इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का जो डिबेट है वो चलता ही रहता है, तो उसी की पूरी स्टडी यहां पे नीति आयोग करेगा। दिस ईयर मार्क्स द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ विच हाई कोर्ट? डायमंड जुबली मतलब 60 ईयर्स, एंड द आंसर इज गुजरात हाई कोर्ट, गांधीनगर में। ठीक है, KA-220 ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जहां पे इसका जॉइंटली मैन्युफैक्चर होता है इंडिया एंड रशिया। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरा काम होता है।
रशियन मतलब इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है। तो दो बात ध्यान रखिएगा, एक तो KA-226 क्या है, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ध्यान रखिएगा, और इंडिया और रशिया, रशिया ध्यान रखिएगा, दो बातें ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। 48, विच कंट्री हैज सेटल्ड $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद इंडिया? श्रीलंका ने ये मतलब कंप्लीट पे बैक कर दिया पूरा, ठीक है। अब श्रीलंका ने बोला ऐसा नहीं है भाई, टाइम पेंडिंग था इसलिए हमने किया। कई लोग बोल रहे थे कि जो भाई वो ईस्ट ईस्ट कंटेनर टर्मिनल याद है, जो जापान, चाइना, इंडिया और श्रीलंका का प्रोजेक्ट था, जिसमें श्रीलंका ने बैकआउट कर दिया, कहीं उसी का असर तो नहीं है, ऐसी बातें चल रही थी, पर श्रीलंका ने बोला नहीं भाई, टाइम आ रहा था लोन वापस करने का तो हमने कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला ऐसी कोई नई उसमें थ्योरी ना क्रिएट करी जाए, तो श्रीलंका ने ये पूरा पे बैक वापस कर दिया है। यूएसए हैज मूव्ड टू डीलिस्ट हाउती रिबल्स एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना है कि हाउती रिबल्स का ओरिजिन क्या है, कहां के हैं ये। आंसर है येमेन, येमेन में होते हैं हाउती रिबल्स, ठीक है। चलिए, कोरोनावैक जैब एक कोविड-19 वैक्सीन है, ये भी चाइना की है, ठीक है। तो वैक्सीन के ओरिजिन कंट्री पे सवाल आ सकते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल कंपनीज थ्रेटनिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इशू ऑफ इट्स तालेगांव प्लांट? तालेगांव प्लांट पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये जीएम जनरल मोटर्स का प्लांट है, ठीक है। यहां पे ऑपरेशन अब कंपनी ने बंद कर दिए हैं, और इसको वो बेचना चाहती है, किसको? ग्रेट वॉल मोटर्स, एक चाइनीज कंपनी है, ठीक है। बट अभी गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं किया है, इसलिए बात चल रही है कि शायद कुछ केस वेस करे, क्योंकि अब यहाँ पे हालत काफी खराब हो गई इस प्लांट, मतलब इन द सेंस फाइनेंशियल हालत जो भी, उस कारण से कंपनी ने इस प्लांट को भी बंद किया है और इसको बेचना चाह रही है। अब वो जो कंपनी खरीद रही है ग्रेट वॉल्स, वो चाइनीज है, तो भारत सरकार की परमिशन यहाँ पे चाहिए होगी। देखिए, इसमें मतलब एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू है जिसको हमें फॉलोअप करना पड़ेगा। पर तालेगांव जनरल मोटर्स, ग्रेट वॉल कंपनी चाइना की, और पूना महाराष्ट्र, आपको याद करना पड़ेगा। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, एनसीएमसी, इसे कौन हेड करता है? एंड द आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी। आप जानते हैं उत्तराखंड में जो अनफॉर्चुनेट पूरा फ्लड जो डिजास्टर अभी हुआ, उसके तहत फिर जो क्वेश्चन कुछ बनते हैं, मैं आपके सामने लाया हूं यहाँ पे। तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कुछ यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली काफी लोगों की जान तो गई, बहुत अनफॉर्चुनेट था, बहुत नुकसान भी हुआ जान का। प्रोजेक्ट्स वगैरह भी काफी सीवियरली यहाँ पे पूरे मतलब बह गए एक तरह से पूरे प्रोजेक्ट यहाँ पे। तो उसी के तहत एक और सवाल, एनटीपीसी तपोवन विष्णुगर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है? एंड द आंसर इज ऋषि गंगा रिवर, चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे उत्तराखंड में। 54, कुरुबा कम्युनिटी प्राइमरीली कहां को बिलोंग करती है? आंसर इज कर्नाटका। लगभग 9 to 10% पॉपुलेशन कर्नाटका की कुरुबा कम्युनिटी है, और बेसिकली इनको पहले एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस था, फिर बीच में कुछ सालों बाद दे वर शिफ्टेड फ्रॉम एसटी कैटेगरी टू मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी। बट दे ये दोबारा चाहते हैं मतलब फिर एक और रूलिंग आई कि जिसमें कुछ पर्टिकुलर एरियाज वालों को एसटी बोलेंगे, पर नाउ दे वांट टू गेट द एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। इसके लिए उन्होंने एक मेगा रैली भी करी थी, और ये उनकी डिमांड है, और ये कम्युनिटी बिलोंग करती है कर्नाटका को, ठीक है। चलिए, चाह बगीचर धन पुरस्कार मेला स्कीम किस स्टेट से एसोसिएटेड? देखिए, चाह बगीचा मतलब चाय का बगीचा, चाय का बागान, ठीक है। तो चाह बगीचर धन पुरस्कार, धन मतलब मनी, पुरस्कार मतलब अवार्ड, मेला स्कीम किस स्टेट से एसोसिएटेड है? असम, असम इज द आंसर, ठीक है। और ये 2017 और 18 में स्कीम चालू करी गई थी, और इसके अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिशियरीज है उनको 2500 रुपीज भी मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसे फॉर एग्जांपल वो वुमेन जो बीपीएल कैटेगरी में है, और बाकी लोग जो बेसिकली चाय बागान में काम करते हैं, तो उनके लिए स्कीम है। असम स्टेट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेम द मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने 2020 में लॉन्च करी थी। आंसर इज किरण, किरण नाम है, ठीक है। इसमें काफी फीमेल और मेल्स, मेल्स का भी काफी सब्सटैंशियल नंबर था जिन्होंने कॉल किया था इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने के लिए। 57, नेम द कंट्री वेयर फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग विद द डिमांड दैट गवर्नमेंट शुड क्रिएट वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉर एलिफेंट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेडिंग फार्म्स एंड होम्स। ये प्रोटेस्ट श्रीलंका में चल रही है। यहाँ पे फार्मर्स ये बोल रहे हैं कि यार डेवलपमेंट प्लान करो, वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाओ, ताकि जो एलिफेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजी, पर अगर प्रॉपर वाइल्ड लाइफ रिजर्व नहीं होते हैं तो उनका मूवमेंट ऐसा होता है कि फिर वो खेतों में घुस आते हैं,
और क्रॉप को भी बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए फार्मर्स यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट। अल अमाल एक अनमैन्ड मार्स स्पेस प्रोब मिशन है, किस कंट्री का? एंड द आंसर इज यूएई। ये पहला अरब वर्ल्ड का इस तरह का मार्स मिशन है, अल अमाल, ठीक है, यूएई का। अख्तर अली किस स्पोर्ट से जुड़े हैं? ही वॉज अ वेरी फेमस इंडियन टेनिस प्लेयर, इनको गुरु माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे बीच में नहीं है, ये एक्सपायर्ड इन फरवरी 2021। पर विजय अमृतराज से लेकर लिएंडर पेस तक इन्होंने बहुत लोगों को कोच किया है, और ये सब लोग अख्तर अली जी को गुरु मानते हैं, बिल्कुल, ठीक है। डेविस कप मेंबर की टीम में भी और कैप्टन वगैरह सब रह चुके अख्तर अली, ठीक है, टेनिस की फील्ड से हैं। Which country defeated Italy to win ATP टेनिस कप at मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया? एंड द आंसर इज रशिया ने हराया था इटली को, ठीक है। एंटी काउ स्लॉटर बिल हैज बीन रिसेंटली पास्ड इन कर्नाटका, ठीक है। विच कंट्री इज प्लानिंग टू रीजॉइन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल आफ्टर इट विड्रू 3 years बैक? 3 साल पहले कौन सी कंट्री अलग हो गई थी और दोबारा रीजॉइन करने का प्लान कर रही है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल? यूएसए। आपने ईरान वाला भी देखा था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उससे भी यूएस ने बैकआउट किया, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से भी। अब जो बिडेन नए प्रेसिडेंट आ गए हैं तो वो इन सबको रीजॉइन करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक? चलिए, नैना तीवू डेल्फ, ये आइलैंड्स के नाम है, ठीक है, जिसका डेल्फ का एक और नाम देख लीजिए, नेदुन थीवू, और एक और अनलाई तीवू। आपको बताना है कि आइलैंड्स कौन सी कंट्री में? द आंसर है श्रीलंका। ये श्रीलंका के जाफना के आसपास के आइलैंड्स हैं, जहां पे चाइना के कोलैबोरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने वाले हैं। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये इंडिया की जो तमिलनाडु कोस्ट है वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और इंडिया ने भी हेल्प ऑफर करी है कि इन प्रोजेक्ट को इंडिया भी कर सकता है, उसमें इंडिया ने हेल्प ऑफर करी है। जिससे चाइना काफी बौखला है कि भाई जब चाइना श्रीलंका के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें थर्ड पार्टी इंडिया को इन्वॉल्व हो रही है, पर इंडिया के भाई हमारे बॉर्डर से इतना पास में है, तो वी ऑल्सो हैव अवर स्टेक्स, ठीक है। तो इस तरह से पूरा इशू अभी चल रहा है। पर आइलैंड मतलब ये इंपॉर्टेंट नॉर्थ आइलैंड से पूरे, और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, तो ये भी काफी मतलब ये बहुत बार बार आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। जैसे वो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल इशू था, तो जब भी कोई इशू पड़ता है तो दूसरा भी कनेक्ट करते चला करो आप, तभी इंटीग्रेट होता है करंट अफेयर्स आपका, ठीक है। चलिए, देखते हैं डेवलपमेंट इसमें क्या रहता है। चलिए, हु हैज वन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी? एंड द आंसर इज ऋषभ पंत, ठीक है। और वुमेन कैटेगरी में जनवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चूज करा गया? आंसर इज शबनीम इस्माइल, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है ये, ठीक है। तो ऋषभ पंत और शबनीम इस्माइल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहां पर है? आंसर इज हैदराबाद, आईआईएचआर हैदराबाद। इन्होंने एक बहुत बढ़िया रिसर्च करी जिसका आपको इस सवाल में आइडिया मिलेगा। अर्का शुभा किसकी वैरायटी है? आंसर इज मैरीगोल्ड, जो फूल होता है ना उसकी वैरायटी है। देखिए, मैरीगोल्ड में लगभग 1.4% कैरोटीन पाया जाता है, पर अर्का शुभा वैरायटी का जो मैरीगोल्ड है ना उसमें 2.8% कैरोटीन है, और कैरोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो कैरोटीन का परसेंटेज काफी ज्यादा है इस नई वैरायटी में, और यही इनोवेशन है। किसने किया है? आईआईएचआर हैदराबाद में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया रजिस्टर्ड इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट विन अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे हम लोग 1952, ठीक है। शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग, मतलब अलंग पोर्ट कहां पे आपको बताना है? गुजरात में है अलंग पोर्ट। यहां ये शिप ब्रेकिंग होती है, यहां पे जो शिप मतलब अब यूज नहीं होते उनके पूरा तोड़ा जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह को घूम के आना चाहिए एक बार, अलंग गुजरात। जुंगो टीवी एक मीडिया और एंटरटेनमेंट फर्म है यूएसए, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन, यूएसए की है। ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट लिमिटेड किस स्टेट में है? आंसर इज केरला, केरला, ठीक है। इनके जो फैक्ट्री है यहां से फर्नेस ऑयल लीक हो गया था, जिससे कुछ वाटर बॉडीज अफेक्ट हुई थी, तो उसका पूरा एक दोबारा प्रोग्राम चल रहा है पूरी सफाई करने के लिए और लॉस को मिनिमाइज करके पूरा एरिया को दोबारा सही करने के लिए। फर्नेस ऑयल का लीकेज यहां पे हुआ था। विच कंट्री हैज पुल्ड बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ऑफ एयर फॉर कंटेंट वायलेशन? ये काम है चाइना, ठीक है। तो बस वही यूएस चाइना का जो मतलब बेसिकली क्या कहते हैं कि चाइना काफी रिस्ट्रिक्टिव है कि ऐसा कोई भी कंटेंट जिसको वो लोग अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट मानते हैं, तो उन रूल्स और लॉस के थ्रू कई बार इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। उसी के तहत बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को ऑफ एयर यहां पे लाया गया है चाइना में। इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। चलिए, बाबर क्रूज मिसाइल हैज बीन टेस्ट फायर्ड बाय पाकिस्तान, ठीक है।
मारियो द्राघी इज द न्यू पीएम ऑफ इटली। नया अपॉइंटमेंट है मारियो द्राघी। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्क लिस्टोसेला हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा मोटर्स। ठीक है, मार्क लिस्टोसेला टाटा मोटर्स के नए सीईओ और एमडी अपॉइंट हुए हैं। विच टीम हैज वन द क्लब वर्ल्ड कप एट कतर। क्लब्स का जो वर्ल्ड कप होता है, एंड द आंसर इज बायर्न म्यूनिख। उन्होंने टिग्रेस यूएनएल को हराया था, ये मतलब बेसिकली रनर अप रहे, बट द विनर वाज बायर्न म्यूनिख। स्पोर्ट्स सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता चलता हूं। हु हेड्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस, एंड द आंसर इज जुअल ओराम। जुअल ओराम जी बीजेपी लीडर है। ठीक है, और इस डिफेंस की जो स्टैंडिंग कमिटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, उसमें राहुल गांधी भी मेंबर। ठीक है, पर हेड है जुअल ओराम। और ये पूरी कमिटी का विजिट भी प्लान्ड है पैंगोंग एरिया में, जहां पे इंडिया चाइना का पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहां पे इस कमिटी का विजिट भी प्लान्ड है। अर्जुन MK1 इज अ टाइप ऑफ, ये एक वॉर टैंक है, और ये पूरा इंडिजिनस वॉर टैंक है, जिसको डेवलप और डिजाइन पता है कहां पे करा गया है? यहां पे। अगला सवाल, तो पहला देख लीजिए। अर्जुन MK1 है एक कंप्लीटली इंडिजिनस वॉर टैंक है। डिजाइन किया है CVRDE, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, जो कि चेन्नई में है, DRDO के अंडर आता है। फॉसिल ऑफ अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल, जिसका नाम है डिकिंसोनिया, 550 मिलियन ईयर ओल्ड है। वो उसके कुछ फॉसिल्स पाए गए हैं। कहां आपको बताना है? भीमबेटका, जो कि भोपाल से आई थिंक अराउंड 40 किलोमीटर कुछ दूर होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, क्लियर है बात। वैसे डिस्ट्रिक्ट रायसेन पड़ता है, बट भोपाल से काफी पास में है। स्टेट इज मध्य प्रदेश, जहां पे फॉसिल्स पाए गए हैं। 81 G23 लीडर्स किस पार्टी के लिए टर्म एसोसिएटेड है? एंड द आंसर इज कांग्रेस पार्टी। बेसिकली कांग्रेस पार्टी के 23 ऐसे लीडर्स जो बार बार इस बात को फोर्स कर रहे कि पार्टी में चेंजेस, पार्टी को ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है, और काफी सीनियर कांग्रेस लीडर्स पार्ट है इसका। दे वांट कि कांग्रेस में काफी ड्रास्टिक चेंज आने चाहिए, पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। ठीक है, चलिए। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी ऑन डबलिंग द फार्मर्स इनकम? जो 2022 तक इनकम डबल करने की बात गवर्नमेंट बोल रही थी, उसके लिए कमिटी कौन सी? एंड द आंसर इज अशोक दलवाई कमिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिदार उल हदीद, ये एक तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री की आर्मी कर रही है? एंड द आंसर इज पाकिस्तान। जो उनका थार डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया वाली कंडीशंस के लिए ये प्रैक्टिस करी जा रही है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। 84 जायंट लेदर बैक टर्टल कहां पाया जाता है? एंड द आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये सबसे, टर्टल जितने भी होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा टर्टल यही माना जाता है। जायंट लेदर बैक टर्टल अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, और भी जैसे इंडोनेशिया वगैरह में पाया जाता है, पर इंडिया में पाया जाता है कहां पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और नीति आयोग और भारत सरकार ने जो अंडमान के डेवलपमेंट का जो प्लान बनाया है ना, उसमें कुछ अपोजिशन ये आ रहे हैं कि इस तरह की टर्टल स्पीशीज अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्लान अपनी जगह पर है, बट कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज अगर अफेक्ट हो रही तो उस पर अपोजिशन भी आ रहा है। उनमें से एक है जायंट लेदर बैक टर्टल। फैक्चुअल बात मैंने बता दी आपको। नाइजीरियाज ओकोंजो लुवेला, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। और WTO का टाइम थोड़ा सही नहीं चल रहा है, काफी कंट्रीज बैकआउट कर चुकी हैं, तो एक बहुत चैलेंजिंग फेज में WTO है, उसमें रिकवरी में मैम कैसे कर पाती है देखना पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट नाम है, और ओरिजिन कंट्री इनकी नाइजीरिया है। चलिए, भाषण चार आइलैंड लोकेटेड है बांग्लादेश में। ठीक है, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार से परेशान, जो वहां से उनको निकाला गया था पूरा, तो अब वो बांग्लादेश में रेफ्यूजी बन के आए हैं। तो पहले वो कॉक्स बाजार एरिया में थे, और वहां से एक नया आइलैंड बनाया गया स्पेसिफिकली उनके लिए। धीरे धीरे इनको वहां पे ट्रांसफर करा जा रहा है, तो उसका नाम है भाषण चार आइलैंड, जो कि बांग्लादेश में। कई लोग अपोज भी कर रहे हैं कि इस तरह से अलग आइलैंड बनाना ठीक नहीं है, तो पूरा इशू चल रहा है। तो पर बांग्लादेश पूरा कोशिश कर रहा है इस इशू को हैंडल करने के लिए, रिलेटेड टू रोहिंग्या रेफ्यूजीज। ठीक है, चलिए। फ्रॉम म्यांमार, चित्तौरा लेक किस स्टेट में है? एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश, बहराइच के पास, 7-8 किलोमीटर बहराइच से ये लेक पड़ती है। और एक और सवाल देख लीजिए, महाराजा सुहेल देव मेमोरियल कहां बनाया गया? यानी आंसर इज अगेन बहराइच। ठीक है, तो न्यूज में चल रहा था तो मैंने बता दिया आपको। बहुत ब्रेव लीडर थे महाराजा सुहेल देव,
और मतलब 1038 एडी के आसपास, उसके आसपास कुछ 1037 ऐसे कुछ, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। उस ईयर में एडी में, मतलब 11th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में एडी में, इन्होंने गजनवाइट जनरल जो थे गाजी मियां, उनको हराया था। एक बहुत फेमस बैटल हुई थी जिसमें महाराजा सुहेल देव ने गाजी मियां जो थे गजनवाइट जनरल, उनको हराया था, ठीक है। और 11th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में था। ईयर चेक कर लीजिएगा, 1038 ऐसे कुछ ईयर था, वो चेक कर लीजिएगा। प्लेस बहराइच है, मेमोरियल है वहां का, जो जिसका फाउंडेशन स्टोन ले हो चुका है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहां पर है? देहरादून। और जो उत्तराखंड में पूरा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, उसकी पूरी रिसर्च में इस इंस्टीट्यूट को भी इन्वॉल्व करा जा रहा है कि कैसे ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, अवलांचे था या जो भी फ्लड था, उसकी पूरी रिसर्च यहां पे चल रही है। हु इज यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू इंडिया? एंड द आंसर इज यूगो एस्ट्यूटो, ठीक है। आप जानते हैं कश्मीर में 4G सर्विस दोबारा स्टार्ट हो गई है, और कई एम्बेसडर्स जो फॉरेन कंट्रीज के इंडिया में, उनका ग्रुप कश्मीर भेजा गया, ठीक है। उस पूरे ग्रुप को लीड किसने किया था? ईयू के एम्बेसडर जो इंडिया में थे, यूगो एस्ट्यूटो, ठीक है, उस पूरे ग्रुप के हेड थे, लीड कर रहे थे मतलब। द थर्ड एडिशन ऑफ ISL इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी हैज हाउ मेनी वर्ड्स? एंड द आंसर इज 10,000। इसका पहले एडिशन में 3,000 वर्ड्स थे, दूसरे में 6,000 वर्ड्स थे, अब तीसरा लॉन्च हो चुका है। कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और 10,000 वर्ड्स। वर्ड्स का नंबर काफी बढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। दीघी पोर्ट कहां है? आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और अडानी पोर्ट कंपनी से डेवलप करेगी, एंड इट विल ट्राई टू डेवलप एज अ ऑल्टरनेट टू JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि मुंबई में है। उस पर प्रेशर कम आए, इसलिए पैरेलल पोर्ट डेवलप होगा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। अडानी जो कंपनी, अडानी पोर्ट्स को डेवलपमेंट करेगी दीघी पोर्ट का। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कंपनी कमिटी किसके अंडर काम करेंगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, ठीक है। तो DCPC, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी, DM के अंडर काम करेंगी, और इनको काफी पावर्स रहेगी पूरा मैनेज करने के लिए, ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, फिर जो बच्चों का अडॉप्शन होता है, वो सारे प्रोसेस ठीक से हो पाए, उसका पूरा सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहां पे रखेंगे, बिकॉज ही विल हेड द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी। और भी काफी प्रोविजंस हैं, बट हेड वर्क अंडर DM रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट ग्रुप इज एन एफिलिएट कंपनी ऑफ अलीबाबा। जैक मा की जो कंपनी अलीबाबा है, उसी की एफिलिएट कंपनी है एंट ग्रुप। नेम द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय ऑफ IPL टिल डेट, मतलब सबसे महंगे कौन से खिलाड़ी बिके थे? इसी वाले ऑप्शन में बिके थे, अभी कुछ दिन पहले ऑप्शन हुआ था। क्रिस मॉरिस, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, लगभग 16.25 करोड़ रुपीस में बिके थे, मतलब 16.25 करोड़ रुपीस में, मतलब 16 करोड़ 25 लाख में। बाकी प्लेयर भी काफी महंगे बिके थे, चाहे ग्लेन मैक्सवेल हो, काइल जेमिसन हो, और हाँ, अनकैप्ड प्लेयर में के गौतम अभी तक के सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं 9.25 करोड़ में, ठीक है। तो क्रिस मॉरिस 16.25 करोड़ और के गौतम 9.25 करोड़। क्रिस मॉरिस को लिया है राजस्थान रॉयल्स ने, और के गौतम को लिया है चेन्नई सुपर किंग्स, CSK ने, ठीक है। चलिए, बाकी प्लेयर भी अच्छे खासे प्राइस में बिके हैं, जो ऑप्शन में दिख रहे थे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी हैज वन द ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस फ्रॉम द आर्बर डे फाउंडेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO? हैदराबाद को मिला है स्टेटस, ट्री स्टेटस। इट्स अ वेरी गुड, मतलब इन्वायरमेंटल कंसर्न और ग्रोथ को दिखाता हुआ अच्छा स्टेटस है ये, ट्री सिटी, ठीक है। तो इंडिया में ये स्टेटस हैदराबाद को मिला है। क्वेश्चन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल सवाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बनता है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान रखिएगा। मनोज सिन्हा कहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? एंड द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए, फेसबुक हैज ब्लॉक मीडिया कंटेंट इन ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ बना था कि जो भी मीडिया आउटलेट्स होते हैं, जिनके न्यूज आर्टिकल्स फेसबुक पब्लिश करता है, तो उसको थोड़ी रेवेन्यू फेसबुक को इन मीडिया आउटलेट से भी शेयर करनी चाहिए। ऐसी लॉ से फेसबुक थोड़ा अपसेट हुआ, इसलिए उसने स्टेप लिया, पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और फेसबुक में फिर काफी बातें हुई, तो अब ये ब्लॉकिंग हट चुकी है, अब रिलीज ठीक से हो रहा है। पर बीच में फेसबुक ने ब्लॉक किया था मीडिया कंटेंट, और क्यों किया था समझ गया ना, रीजन क्लियर हो गया ना, कि दिस बिग सोशल मीडिया जाइंट्स शुड शेयर देयर रेवेन्यू विद द ओरिजिन मीडिया सोर्स। भाई, किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल अगर आप दिखा रहे हो अपनी वेबसाइट पर, तो जो रेवेन्यू कमा रहे हो उनके साथ भी तो शेयर करो। तो ये पूरा टसल अभी चल रहा है, ठीक है।
तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। अब पर वहां पे दोबारा इशू रिजॉल्व हो चुका है। 100 क्वेश्चन। Who has won national table tennis title 2021 and the answer is मनिका बत्रा। आगे चलते हैं। उन्होंने रीत ऋषा को हराया था। नासा's परसिवरेंस रोवर इज एसोसिएटेड विद विच प्लैनेट, ये मार्स मिशन है, ठीक है। और एक बात और इस मिशन के बारे में, नासा दुनिया का, इंडिया मतलब वर्ल्ड का पहला ऐसा स्पेस एजेंसी बन गया है जिन्होंने मार्स मतलब अदर प्लैनेट में ड्रोन भी उड़ाया है, ठीक है। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस रोवर यहां पे ड्रोन भी उड़ाया गया है। तो बेसिकली वर्ल्ड का पहला स्पेस एजेंसी जिसने अदर प्लैनेट में ड्रोन को उड़ाया है। इसमें एक इंडियन पर्सनैलिटी एंड बहुत फेमस साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व है, इनका नाम मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो परसिवरेंस रोवर या ये प्रोजेक्ट, ये मिशन मार्स के बारे में नासा का। 20th February 2021 is celebrated as 35th फाउंडेशन डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फॉर्मेशन एज अ स्टेट हुआ था इसका 20th February 1987। 35 इयर्स हो गए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। अंकिता रायना इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स एंड द आंसर इज लॉन टेनिस। इन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में जो हुआ था फिलिप आइलैंड ट्रॉफी, वो जीता था, ठीक है, डबल्स वाले फॉर्मेट में। हु हैज वन ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन टाइटल 2021, नाओमी ओसाका ने जीता है। उन्होंने जेनिफर ब्रैडी को हराया था। और नाओमी ओसाका जापान की, ठीक है। इंडिया हैज साइंड अ डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट वर्थ $50 मिलियन विद मॉलडीव्स। एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो मॉलडीव गए थे फरवरी में, और ये लाइन ऑफ क्रेडिट डिफेंस फील्ड में और काफी और कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट्स वहां पे साइन हुए, ठीक है। साइमन थॉमसन इज द सीईओ ऑफ केन्स एनर्जी, ठीक है। कुछ आर्बिट्रेशन के ऊपर एक कोर्ट की रूलिंग आई जिसमें भारत सरकार को कुछ पैसे देने हैं केन्स एनर्जी को, और केन्स एनर्जी चाहता है कि वो पेमेंट यहाँ पे जल्दी हो जाए, तो उसके तहत वो मिले भी थे मिनिस्टर्स वगैरह से डेवलपमेंट, और केन्स एनर्जी बोले कि अगर वो पेमेंट ठीक से हो जाता है तो हम आगे भी इन्वेस्ट यहाँ पे इंडिया में करेंगे। देखते हैं, बड़ा केस है, तो अब कैसे बात चलती है आगे। हु हैज वन ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस टाइटल, अभी विमेन वाले की बात करते हैं, मेंस की बात करनी है। नोवाक जोकोविच, सर्बिया, बेलग्रेड जो सर्बिया में है, वहां के प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते जो कि एक तरह का ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक। चलिए, और डैनियल मेडवेडेव को उन्होंने हराया था। वी नारायण स्वामी इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी, पर वहां पे सरकार गिर चुकी है। वहां पे जो पहले एलजी थी किरण बेदी जी, उनको भी हटाया गया था। उसके बाद फिर मतलब द गवर्नमेंट अंडर वी नारायण स्वामी वाज आस्क्ड टू प्रूव द मेजोरिटी, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर सरकार गिर चुकी, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग गया था फिर, ठीक। प्रैट्स एंड विटनी एक अमेरिकन कंपनी है, किस फील्ड में? एरोस्पेस। बोइंग के जो प्लेन्स बनते हैं उसमें काफी प्लेन्स के इंजन बनाता है प्रैट्स एंड विटनी, पर अमेरिका में कंपनी है यूनाइटेड एयरलाइंस, उनका एक प्लेन उड़ते ही उसके एक इंजन में सीवियर प्रॉब्लम आ गई थी। अनफॉर्चुनेट मतलब लकीली कोई कोई भी मतलब एवरी पैसेंजर इज सेफ, पर एक सीवियर प्रॉब्लम उड़ते ही आ गई थी उसके इंजन में, ठीक है। तो उस कारण से मतलब फिर वही इशू है कि भाई ऐसे प्लेन्स को हमें क्या दोबारा बंद कर देना चाहिए। इंडिया में भी बोइंग 777 के काफी प्लेन है, पर चिंता की बात इसलिए नहीं है कि उनमें प्रैट एंड विटनी का इंजन नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, पर जो भी बातें होंगी सरकार उसमें पूरा अपना स्टेप लेगी। और ये कंपनी बोइंग के लिए प्लेन बोइंग के इंजन के लिए प्लेन बना सॉरी बोइंग के प्लेन के लिए इंजन बनाती है, ठीक है। तो बोइंग तो बहुत बड़ी कंपनी जो प्लेन बनाती है, उसके इंजन काफी ये बनाती है, सारे नहीं, कुछ प्लेन्स के। तो वही बात हुई कि भाई इंडिया को भी अपने बोइंग को मतलब डाउन कर देना चाहिए कि यूज ना करें। तो इंडिया में कई कंपनीज, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया के पास काफी बोइंग 777 है, पर उनमें ये इंजन नहीं है, तो चिंता की बात अभी नहीं है। होगा तो सरकार डिसीजन लेगी उस पर। इटलीज एम्बेसडर लूका एटेनासियो was killed in an attack on UN convoy, तो वो भी पूरा फील्ड विजिट पे थे, उनकी भी डेथ हो गई यहाँ पे, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आपको बताना है कि ये इटली के एनवॉय किस कंट्री के थे, एंड द आंसर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका में हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड द पर्सन रियली डाइड, तो बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है। फैक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्रेडेनस्टीन किसकी ब्रांड है? व्रेडेनस्टीन टायर की ब्रांड है, जिसको इंडिया में लाने वाला है अपोलो टायर, ठीक है। विद इन अ मंथ और उसकी लॉन्च होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज री इंस्टेटेड द डिसॉल्व लोअर हाउस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? ये हुआ है नेपाल में, ठीक है। तो नेपाल में जो डिसॉल्व हुआ था लोअर हाउस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारा लोकसभा है तो वैसे ही उनका जो हाउस था वो डिसॉल्व हो गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने री इंस्टेट किया। तो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन अवर नेबर कंट्री नेपाल।
नलमल्ला फॉरेस्ट किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश। कुछ पार्ट तेलंगाना में भी है पर मेनली इट इज इन आंध्र प्रदेश। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन। वैसे एक इस तरह का प्रोजेक्ट जो मिशन है वो बैंक रिफॉर्म्स के ऊपर भी है, पर मेनली दिस इज फॉर इम्यूनाइजेशन। मिशन इंद्रधनुष इसका 3.0 मतलब तीसरा पार्ट शुरू होने वाला है। ठीक है, इंद्रधनुष 3.0। चलिए, विच कंट्री हैज अप्रूव न्यू लॉ टू कॉम्बैट एक्सट्रीमिज्म, और ये लॉ फ्रांस ने पास किया। ठीक है, चलिए, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 पंचकुला में होस्ट होगी। ठीक है, विच इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच रिसीव्ड वैक्सीन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस बैक्ड कोवैक्स इनिशिएटिव। कोवैक्स इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशंस बैक करता है। बेसिकली जो बहुत वल्नरेबल कंट्री है वहां पर भी वैक्सीन पहुंच पाए, ये इसका पर्पज है। ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन के एब्सेंस में काम नहीं हुआ, पर अब काम शुरू हो गया है। पहली कंट्रीज को इसके अकॉर्डिंग वैक्सीन मिली है वो है घाना। ठीक है, मतलब ये कंट्री है जो आपको थोड़ा वेस्टर्न उसके तरफ मिलेगी, क्या कहते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका वाले पार्ट में, नाइजीरिया के पास है कंट्री घाना, वहां पे ऐसा हुआ। ठीक है, पहली कंट्री इसको कोवैक्स इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग वैक्सीन मिली। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI? एंड द आंसर इज मिस्टर दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के डेप्यूटी सीएम भी है। ठीक है, विष्णु नारायण नंबूथिरी वॉज एन एमिनेंट पोएट एंड एकेडमिक केरला से। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर विद अस। ठीक है, ओरिजिन केरला था इनका। बैथीमेट्रिक स्टडी किस किस चीज के बारे में तो आपको बताना है। इट इज रिलेटेड टू ओशियन डेप्थ एंड फ्लोर, मतलब कहां पे कितनी गहराई है और ओशियन का जो फ्लोर है उसकी पूरी स्टडी कहलाती है बैथीमेट्रिक स्टडी। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये स्टडी होने वाली है। और कौन करेगा इसको? अगला सवाल देखिए, ये करेगा इनकॉइस, ये इंस्टीट्यूट है जो करेगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉइस। ठीक है, कहां पर है? हैदराबाद। ये करेगा बैथीमेट्रिक जो स्टडी होती है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ठीक है, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज सुनील अरोरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर सुनील अरोरा, और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनके नाम है सुशील चंद्रा और मिस्टर राजीव कुमार। तो 1+2 का फॉर्मेट यहां पे चलता है, पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे मिस्टर सुनील अरोरा। चलिए, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अनाउंस टू ऑब्जर्व सीज फायर एट द लाइन ऑफ कंट्रोल। किस साल की सीज फायर का यह अनाउंसमेंट हुआ है? 2003। तो जो सीज फायर अग्रीमेंट उस समय ऑब्जर्व हुआ था, अब उसको फॉलो करा जाएगा। ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव डेवलपमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच। दोनों ने म्यूचुअली अनाउंस किया है। विच इंडियन फार्मा कंपनी हैज अप्लाइड फॉर अप्रूवल ऑफ रशिया स्पुटनिक 5 वैक्सीन? रेड्डीज लैब इज द आंसर। ठीक है, पर अभी और डेटा इनसे मांगा गया है, तो रेड्डीज लेबोरेटरी ने इसके अप्रूवल के लिए दिया है, और डेटा इनको लेना है। ठीक है, और सबमिट करना पड़ेगा डेटा इनको। What was the GDP growth rate of India in the third quarter of 2020 and 21? मतलब जो दिसंबर 2020 में खत्म हुआ होगा, एंड द आंसर इज 0.4%। 2020-21 का जो पहला क्वार्टर था तब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था 24.4% का। सेकेंड क्वार्टर में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ 7.3% का। अब एक अच्छी बात है कि हमारा ग्रोथ रेट पॉजिटिव में आ गया है 0.4%, एक अच्छी बात है। अगले वाले ग्रोथ रेट जो Q4 का होगा उस पर नजर रखनी पड़ेगी, पर फिलहाल तो अच्छी बात है कि पॉजिटिव जोन में आ गया हम लोग। खेलो इंडिया विंटर गेम्स आर बीइंग हेल्ड एट गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग। फिलिप्स आइलैंड ट्रॉफी टेनिस, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, अंकिता रायना जी जो जी इसको जीती थी, मेलबर्न में हुआ था ये। फिलिप्स आइलैंड ट्रॉफी टेनिस से रिलेटेड है, लॉन टेनिस। हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? मिस्टर राजीव गौबा। ठीक है, चलिए, कोविड वैक्सीनेशन का जो अपर लिमिट सरकार ने रखा है कि कितना चार्ज करा जा सकता है, जो कैपिंग करी है वो करी है ₹250। अच्छा है, रीजनेबल रखा है इसमें, बहुत अच्छी बात है इसमें। चन्नपटना इज फेमस फॉर टॉयज के लिए फेमस है, और मोदी जी ने बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि यहाँ के जो टॉय मेकर्स हैं उनको इंटरनेट और ई वे का इस्तेमाल करना चाहिए, इंटरनेट का रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को पूरे देश भर में और दुनिया भर में मार्केट कर पाए और बेच पाए। तो इसलिए और उसका स्प्रेड बढ़ाने के लिए सजेशन दिया गया है, और इट्स बेसिकली टॉय कैपिटल ऑफ इंडिया बोल सकते हैं आप, चन्नपटना। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट एवर स्टडी ऑन स्नो लेपर्ड्स हैज बीन कंप्लीट, बस 20 सवाल और है, खत्म। द फर्स्ट एवर स्टडी ऑन स्नो लेपर्ड्स हैज बीन कंप्लीट बाय, अब दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे कंप्लीट किया है। पहला मैसूर बेस्ड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, और किस
स्टेट का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहा है? एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। इन दोनों ने मिलकर स्नो लेपर्ड्स के ऊपर ये रिसर्च या स्टडी, पहली इस तरह की स्टडी करी। चलिए, सीवियर फाइटिंग ओवर डिस्प्यूटेड नोगर्नो कराब, ये जो पूरा एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, नोगर्नो कराबाख, ठीक है। अब ये डिस्प्यूट किन दो देशों के बीच में, तो आपको बताना है, एक अजरबैजान और दूसरा आर्मेनिया। काफी सीवियर फाइटिंग हुई थी। आर्मेनिया में भी काफी टेंशन चल रहे हैं। बेसिकली वहां के पीएम ने बोला था कि आर्मी कू करना चाह रही है, आर्मी के हेड को वो हटाना चाह रहे थे, पर प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं किया कि नहीं हटाएंगे। तो इस तरह से काफी टसलबाजी यहाँ पे चल रही है और काफी इंस्टेबिलिटी आर्मेनिया में चल रही है, एक क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशंस सीडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी हैज रिकमेंडेड एलिवेशन ऑफ विच कंट्री फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, से किसको ग्रेजुएट या प्रमोट करा गया है? एंड द आंसर इज बांग्लादेश। और बांग्लादेश को वैसे किसी कंट्री को 3 साल मिलते हैं, पर कोविड 19 इसलिए इनको 5 साल मिले हैं, ठीक है, डेवलपिंग वाली कैटेगरी में आने के लिए। तो इनको 5 साल दिए गए उस पर वर्क करने के लिए, ताकि ये डेवलपिंग कैटेगरी में आए। पर एलडीसी से अब ये ग्रेजुएट एक तरह से एलिवेट हो चुके। बांग्लादेश के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है। डॉक्टर स्वाति मोहन, जो परसिवियरेंस प्रोजेक्ट आपको याद होगा उसके बारे में, मार्स प्रोजेक्ट था ना उसके बारे में, तो डॉक्टर स्वाति मोहन किस फील्ड से जुड़ी हैं? स्पेस साइंस, ठीक है। तो नासा का जो मार्स मिशन था परसिवियरेंस नाम से, जो पहला ड्रोन उड़ाया गया था, मैंने बताया था आपको, किसी बाहरी प्लैनेट में, उस पूरे प्रोजेक्ट में नासा की तरफ से डॉक्टर स्वाति मोहन भी इन्वॉल्व थी। शी इज अमेरिकन, पर इनका ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है। तो प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड ग्रेट अचीवमेंट बाय डॉक्टर स्वाति मोहन। एमेजोनिया 1 सैटेलाइट किस कंट्री का? एंड द आंसर इज ब्राजील। और इंडिया का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक है, वहां से इसको उड़ाया गया है पीएसएलवी के थ्रू। और जो एनएसआईएल है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो की जो कमर्शियल विंग है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की कमर्शियल विंग है, उसके तहत ये पूरा प्रोजेक्ट टेकअप करा गया है। इंडिया में उड़ाया गया है, और भी कई सैटेलाइट साथ में उड़ाए गए हैं, पर मेन था एमेजोनिया 1, जो कि कहां से था? ब्राजील। उड़ाया इंडिया में गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। चलिए, ई दाखिल, ये एक तरह का कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल है। किसका इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो अब आप ऑनलाइन ही कंज्यूमर ग्रीवियंसेस जो भी उनकी है उसको ऑनलाइन सबमिट कंप्लेंट कर सकते हैं और रिड्रेसल वहां पे हो जाएगा, ठीक है। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने इस पूरे को क्रिएट किया है, होस्ट किया है। चलिए, चरमोस्कॉग, चरमोस्कॉग, ठीक है, ये बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसे बोलते हैं हाउस ऑफ वन। यहां पर चर्च भी है, मॉस्क भी और साइनागॉग भी है। अब देखिए, चर्च क्रिश्चियंस का है, मॉस्क इस्लामिक रिलीजियस सेंटर है, और साइनागॉग मतलब मॉस्क मुस्लिम का हो गया, चर्च क्रिश्चियंस का हो गया, और साइनागॉग आप जानते हैं ज्यूस का रिलीजियस सेंटर होता है। इन सबको एक ही जगह पे बनाया गया है धार्मिक सौहार्द और प्यार के लिए। ऐसा कॉन्सेप्ट जो है कहां पे, इट इज कमिंग अप इन विच प्लेस? एंड द आंसर इज बर्लिन। जर्मनी में जो बर्लिन है वहां पे ये बनाया गया है चरमोसगोग। तो यहां पे क्रिश्चियंस का चर्च भी रहेगा, मुस्लिम्स का मॉस्क भी रहेगा, और ज्यूस का सिनेगॉग भी रहेगा, ठीक है। चलिए, सरस आजीविका मेला इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको नोएडा हाट में लगाया गया है, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री का नाम पता होना चाहिए पर आपको। विच कंट्री इज अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस? जापान ने किया है। नंबर ऑफ सुसाइड्स वहां पर ड्रास्टिकली बढ़े हैं, तो उसके लिए स्टेप लिया गया है। नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व होता है 20 फरवरी को। यही वो डेट है जब सीवी रमन जी, जो ग्रेट साइंटिस्ट जिन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था, उन्होंने रमन इफेक्ट, जो लाइट की स्कैटरिंग के ऊपर होता है, उसकी डिस्कवरी करी थी। 20 फरवरी नेशनल साइंस डे। कैराकैल, ये एक तरह की वाइल्ड कैट होती है जिसको अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में ला दिया गया है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा। राजस्थान गुजरात के एरिया में कैट पाई जाती है, ठीक है। मतलब इसके कान जो होते हैं ना, फोटो देखिएगा, उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे से बाल होते हैं, थोड़ा अलग तरह की कैट दिखती है, वाइल्ड कैट, ठीक है। दुनिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम आप जानते हैं अहमदाबाद में है, जो मोटेरा स्टेडियम था जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें अभी इंडिया इंग्लैंड के काफी मैचेस भी हुए थे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल्स हैव सेट अप कमिटी टू लुक एट ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ देयर इंस्टीट्यूट्स एज पर द एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ये आंसर है आईआईटी काउंसिल। तो आईआईटी काउंसिल ने कमिटी बनाई है ताकि ऑटोनॉमी बढ़ाई जा सके टू कंप्लाई विद द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
तो आईआईटी काउंसिल ने डिसीजन लिया ऑटोनॉमी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब वो कमिटी जब रिकमेंडेशन देगी तब इसके बारे में और बात करेंगे। चलिए, स्फूर्ति किसका इनिशिएटिव है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, एंड द आंसर इज एमएसएमई मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। स्फूर्ति फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम फॉर फंड स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तोड़ के हिस्सों हिस्सों में याद करिए तो आपको स्कीम का मोटिव भी अपना क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, इसके 5 सवाल और बचेंगे। देवास्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहां लोकेटेड है? आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक देवस्थल नाम का माउंटेन है, ठीक है, उसी के ऊपर ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, तो लोकेशन उत्तराखंड हो जाएगी। लक्ष्मी विलास पैलेस इज इन वडोदरा। इसकी मेंटेनेंस के ऊपर एक कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बस ये लोकेशन ध्यान रखनी है कि वडोदरा में है। ठीक है, चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च कहां इनॉग्रेट करा गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च आईआईटी खड़गपुर में इनॉग्रेट करा गया है। लास्ट 3 क्वेश्चंस। नेम द फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी और इंडियन स्टेट और यूटी टू लॉन्च कार्बन वॉच ऐप। पहले ये ध्यान रखिएगा, ये जो कार्बन वॉच ऐप है, ये बेसिकली हर इंडिविजुअल का कार्बन फुटप्रिंट, कि कितना एमिशन और कितना कार्बन फुटप्रिंट रहा है, वो बताएगा। चंडीगढ़ में सबसे पहले इंप्लीमेंट करा गया है ये। ठीक है, चंडीगढ़ में एक तरह का मोबाइल ऐप है। चलिए, जेबी इक्का कमेटी किससे एसोसिएटेड है? एंड द आंसर इज टी वर्कर्स। आसाम में टी वर्कर्स का पेमेंट भी बढ़ाया गया है 50 रुपीज से। पहले रुपीज 167 था पर डे, अब उसे 217 करा गया है। और भी उनके इंप्रूवमेंट के लिए, खासकर जो जो स्मॉल वर्कर्स, मतलब स्मॉल फील्ड्स में जो वर्कर हैं, उनके लिए जो भी उनके लिए और बेटर हो सकता है, उसके लिए जो कमेटी बनाएगी उसका नाम है जेबी का कमेटी। जेबी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आसाम गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली टी वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए काम करा जा रहा है, कमेटी बनाई गई। लास्ट क्वेश्चन, आयशा अजीज, ये आपको बताना है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको, ई दाखिल जो पोर्टल की मैंने बात करी थी ना आपसे, जो कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए बनाया था, उसमें जो पहला सेट है जहां पे उसको इंप्लीमेंट करा गया था, वो दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। तो ई दाखिल सबसे पहले दिल्ली में इंप्लीमेंट करा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आयशा अजीज कौन है? पायलट है, इनका कश्मीरी ओरिजिन है, और 16 इयर्स की एज में ही इनको पायलट का लाइसेंस मिल गया था, एंड शी हैज अ वेरी सक्सेसफुल पायलट करियर एंड एट अ वेरी यंग एज। तो हम सब के लिए, हम सब यूथ्स के लिए बहुत इंस्पिरेशन इनकी मेहनत। भाई 16 साल की उम्र में ही आप पायलट लाइसेंस मिल जाना, एंड सक्सेसफुल करियर पूरा इनका चल रहा है अभी एज अ पायलट। ठीक है, और कश्मीर से थी, पर एट अ वेरी, आप जस्ट इमेजिन करिए 16 ईयर्स, जब हमें तो पता ही नहीं था कि हमें करियर क्या डिसाइड करना है, इन्हें पूरा लाइसेंस मिल गया था पायलट का। ठीक है, तो ग्रेट फॉर हर एंड एन इंस्पिरेशन फॉर अस। तो चलिए, ये थे 150 क्वेश्चंस फरवरी के। आई होप आपको इसमें हेल्प मिली होगी। मार्च वाला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो अगर ये कंटेंट पसंद आया आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ऐसा रखिएगा ताकि अपडेट सारे मिलते रहें, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और आपके कमेंट्स इसमें आप फीडबैक दीजिएगा, पॉजिटिव और क्रिटिसिज्म दोनों वेलकम है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।